सुख तीन प्रकार का होता है। सांसारिक सुख हमें तीन प्रकार से प्राप्त होता है। तामसिक सुख, निद्रा में हम सुखी होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, मगर निद्रा में बुद्धि मन लीन हो जाता है। कहा? अविद्या में। निद्रा में हम नहीं जानते, सो जाते हैं। निद्रा और आलस्य यह सुख तमोगुणी है, तमोगुण से प्राप्त होता है। आलस्य में भी सुख प्राप्त होता है, प्रमाद में सुख प्राप्त होता है, मगर इसमें बुद्धि जागृत रहती है मगर विक्षिप्त रहती है। यह सुख, इस सुख की कोई महत्ता नहीं होती। इस सुख से मनुष्य को ऐश्वर्य नहीं मिलता, इस सुख से मनुष्य की निंदा होती है। प्रमाद और आलस्य जे तमोगुण के सुख, तमोगुण के द्वारा, अर्थात तो जो हमें सुख मिलता है तीन गुणों के माध्यम से मिलता है। निद्रा का सुख तमोगुण के माध्यम से, निद्रा आलस्य और प्रमाद यह तमोगुण के माध्यम से मिलता है। निद्रा में बुद्धि मन अज्ञान में विलीन हो जाते हैं, प्रमाद में बुद्धि और मन रहता है, मन विक्षिप्त रहता है। सात्विक राजिक राजसिक सुख, सत रजतम राजसी सुख। राजसी सुख एसी में बैठे आनंद ले रहे, बढ़िया गद्दों में मखमल के गद्दे बढ़िया लगे हैं, पंखा हिलाने वाले लगे हैं, पैर दबाने वाले लगे हैं, अनेक सुख सुविधाएं हैं। इंद्रियों का सुख जो मिलता है यह सब सुख राजसी सुख, राजसी सुख के अंतर्गत आता है। यह भी कर्मों में लगने पर इस सुख का अनुभव होता है। राजस जो रजोगुण जो है मनुष्य को तृष्णा और उसके कर्म से बांधता है। ऐश्वर्य रजोगुण का एक खास गुण है। ऐश्वर्यादि जितने गुण है यह रजोगुण है। जितने इंद्रियों से भोगे जाने वाले उपभोग गुण है वो रजोगुण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है सतोगुण। सतोगुण अर्थात सात्विक गुण से जो सुख प्राप्त होता है वह मन को प्राप्त होता है। जैसे हमने कोई अच्छा कार्य किया, आपने कुछ अच्छा कार्य, उस अच्छा कार्य करने के कारण समाज ने हमारा सम्मान किया। सम्मान होने के बाद में जिसका सम्मान हुआ है, जब सम्मान करेंगे तो उसकी सद्गुणों का बखान होगा, उसके सद्गुणों का बखान होगा तो उससे उसे सुख प्राप्त होता है। अर्थात सम्मान प्राप्त होने से जो उसे सुख मिलता है, जो सुख की अनुभूति होती है, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो जो सुख की अनुभूति होती है उसे कहते हैं सात्विक सुख। यह सात्विक सुख से भी मनुष्य बंध जाता है। तपस्वियों के यहाँ बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत तपस्या करने के बाद में सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो उन सिद्धियों का उपयोग करके संसार का, समाज का कल्याण करते हैं, उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो उनकी सहायता से उनकी प्रशंसा होती है, यश कीर्ति पद मान बड़ाई प्रतिष्ठा होती है। उस प्रतिष्ठा से जो सुख मिलता है, उनके सम्मान से जो सुख मिलता है उन्हें, वह सात्विक सुख। इस सुख को भी जो ग्रहण करता है तो आगे का सुख बंद हो जाता है।
अगर इस सुख को वह योगी, वह संत, वह तपस्वी या कोई भी इसे यदि ग्रहण ना करे, तब ये सुख प्राप्त होते हैं जो भगवान ने बताया है। सुख मात्यंतिकम, सुख मात्यंतिकम अर्थात अंतिम सुख। इस सुख के बाद में फिर कोई सुख नहीं। इस सुख में मन बुद्धि का कोई रोल नहीं होता। यह स्वयं सिद्ध सुख है, स्वयं में इसमें स्थिति होती है, अर्थात तो स्वयं को स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है, यह वह सुख है। तो भगवान कहते हैं कि आत्यंतिकम सुख, इसके सुख के बाद में कोई भी सुख के नहीं रह जाता, अर्थात यहाँ सीमा समाप्त।